गौर से इस बात को समझे कि दुनिया 4 मेजर शिफ्ट्स के थ्रू गुजरी है, ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू गुजरी है। अगर हम पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, पहले ट्राइबल सिस्टम, उसके बाद जागीरदारी सिस्टम, उसके बाद नेशन स्टेट्स, और अब एक ग्लोबल विलेज बनने की मुहिम चल रही है इन वन वे और अनदर वे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। और इसमें पावर शिफ्टिंग डायनामिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए एक मुसलमान, एक इंसान भी इनफैक्ट उसको बहुत दरकार है कि वो एक डीप इनसाइटफुल वर्ल्ड व्यू क्रिएट कर सके, ये एस्टैब्लिश कर सके। कुरान इनफैक्ट एनकरेज करता है सूरह हश्र में इंसान हिस्टोरिकल इवेंट्स को और ग्लोबल अफेयर्स को समझे, क्योंकि पता है कि जो इंसान पास्ट को समझ पाता है वही इंसान फ्यूचर में और प्रेजेंट में वाइज डिसीजंस ले सकता है। इसीलिए हमारे कोर्स में बड़ी डीप लेवल पे एनालिसिस होती है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे, जिसमें हम वर्ल्ड पावर्स को समझते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स को जानने की कोशिश करते हैं, पॉलिसी मेकिंग जो स्ट्रक्चर्स है उनको पहचानने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़यात के साथ कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नेविगेट की, ट्रीटीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट की। तो ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप स्ट्रेटजीज एक मुसलमान बचपन से ही सीखे, क्राइसिस मैनेजमेंट पे ट्रेन हो, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स उसको पता हो, ताकि आगे जाके जब वो ताकत पकड़े तो वो सही डिसीजंस ले सके। तो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। बिना ट्रेनिंग के ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। दुनिया भर के मखलूक की ट्रेनिंग होती है, बस एक मुसलमान है जिसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, जिसको बोला जाता है 2-3 काम कर दो आपका काम हो गया।